स्पेस में रहना ये वो नहीं है जो तुम सोचते हो। कभी सोचा है स्पेस में रहना कैसा होता होगा? देखो, ऐसा नहीं है कि बस हवा में तैरते रहो और मजे करो। सोचो तुम्हें सख्त रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी तब जब तुम धरती से लाखों मील दूर हो। हाँ, एस्ट्रोनॉट बनना कोई आसान काम नहीं है। आज हम जाने वाले हैं स्पेस ट्रैवल की दुनिया में और जानेंगे कुछ ऐसे क्रेजी रूल्स के बारे में जो एस्ट्रोनॉट्स को मानने पड़ते हैं। उनकी डेली रूटीन से लेकर उन छोटी छोटी चीजों तक जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। ऑर्बिट में जिंदगी बिल्कुल ही अलग है। तो तैयार हो जाओ स्पेस कैडेट्स, क्योंकि हम जा रहे हैं एक जर्नी पर यह जानने के लिए कि एस्ट्रोनॉट की जिंदगी कितनी वाइल्ड और वैकी हो सकती है। तैयार रहो अपने होश उड़ाने के लिए। स्पेस जिम रैट्स, व्हाई एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वर्क आउट। चलो बात करते हैं उन स्पेस बॉडीज के बारे में। तुम्हें लगता होगा पूरा दिन जीरो ग्रेविटी में हवा में तैरते रहना आसान होगा, है ना? सोचो फिर से। एक सबसे सख्त रूल जो एस्ट्रोनॉट्स को मानना पड़ता है वो है रोज एक्सरसाइज करना। हाँ, भले ही तुम धरती के ऑर्बिट में हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हो, लेग डे स्किप करना कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इतना पसीना क्यों? ये सब कुछ है माइक्रोग्रेविटी के ह्यूमन बॉडी पर होने वाले इफेक्ट्स की वजह से। देखो, धरती के ग्रेविटी के बिना हमारे मसल्स और बोन्स को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, और समय के साथ इससे गंभीर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मसल एट्रोफी और बोन लॉस। जरा सोचो, यहाँ धरती पर हमारे मसल्स लगातार ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, तब भी जब हम बस खड़े होते हैं। लेकिन स्पेस में उस रेजिस्टेंस के बिना वो कमजोर होने लगते हैं और बर्बाद। ये ऐसा है जैसे तुम परमानेंट वेकेशन पर हो, लेकिन अच्छी वाली नहीं। इससे लड़ने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जिम में पूरे 2 घंटे रोज बिताने पड़ते हैं। और हम यहाँ ट्रेडमिल पर हल्के हल्के चलने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स की, जो स्पेशली मसल मास एंड बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सोचो खुद को एक स्पेशल रेजिस्टेंस मशीन में बंधे होने के बारे में जो वेट लिफ्टिंग सिमुलेट करता है, या फिर एक ऐसे ट्रेडमिल पर दौड़ने के बारे में जिसमें तुम्हें उड़ने से रोकने के लिए हार्नेसेस लगे हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम एक बहुत बड़े बाउंसी कासल में वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन ज्यादा पसीने और थोड़ी सी ग्रंटिंग के साथ। लेकिन ये सिर्फ स्पेस में फिट रहने के लिए नहीं है। यह रिगरस एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एस्ट्रोनॉट्स टॉप शेप में हों जब वो धरती पर वापस आए। आखिरकार महीनों तक वेटलेसनेस में रहने के बाद धरती पर वापस आना शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है। उन डेली वर्कआउट्स के बिना एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस आने पर गंभीर चोट लगने का खतरा हो सकता है। जरा सोचो महीनों तक अपने पैरों का इस्तेमाल न करने के बाद चलने की कोशिश करने के बारे में। ये ऐसा होगा जैसे 1 साल तक सोने के बाद मैराथन दौड़ने की कोशिश करना। तो अगली बार जब तुम्हें आलस आए और तुम अपना वर्कआउट स्किप करने की सोचो, तो उन बहादुर एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचना जो स्पेस में हैं और लगातार 2 घंटे पसीना बहा रहे हैं। वो बेसिकली सुपर ह्यूमन जिम रैट्स हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अपनी बॉडी को लिमिट तक पुश कर रहे हैं। अब की करते थे। होल्ड इट इन, व्हाई बर्पिंग इन स्पेस इज बैंड। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस में बॉडीली फंक्शंस के बारे में, क्योंकि यह हमेशा सुंदर नहीं होता। आप जानते हैं कभी कभी हमें बस एक छोड़नी पड़ती है। खैर, स्पेस में वह सरल कार्य वास्तव में खतरनाक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं डकार की, और यह जीरो ग्रेविटी में क्यों मना है? आप सोच रहे होंगे बड़ी बात क्या है? खैर, धरती पर जब हम डकार लेते हैं तो यह सिर्फ गैस ही होती है जो हमारे सिस्टम से बाहर निकलती है। कोई नुकसान नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, है ना? लेकिन स्पेस में ये पूरी तरह से अलग है। देखिए, चीजों को अलग रखने के लिए ग्रेविटी के बिना तरल पदार्थ और गैसें आपके पेट में मिल जाते हैं। तो जब आप स्पेस में डकार लेते हैं तो आप सिर्फ गैस ही नहीं छोड़ रहे होते, आप थोड़ा बहुत उल्टी भी कर रहे होते हैं। यह अच्छा नहीं है, और यह वास्तव में एस्ट्रोनॉट्स के लिए हानिकारक हो सकता है। कल्पना कीजिए एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट में तैरते हुए, संवेदनशील उपकरणों से घिरे हुए, और अचानक कोई गीली डकार छोड़ देता है। यह न केवल घृणित है, बल्कि उल्टी की छोटी छोटी बूंदें इधर उधर तैर सकती हैं और सब कुछ दूषित कर सकती हैं। हम यहाँ आपदा के लिए
एक नुस्खा की बात कर रहे हैं। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वे क्या खाते हैं और अपने पाचन को कैसे मैनेज करते हैं। वे ऐसे भोजन से बचते हैं जिनके बारे में जाना जाता है कि वे गैस बनाते हैं, और उन्हें अपनी डकार की आदतों के बारे में सावधान रहना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या होता है अगर आपको वास्तव में स्पेस में डकार लेनी पड़े? खैर, एस्ट्रोनॉट्स के पास गंदगी को कम से कम करने के लिए विशेष तरीके हैं। वे एक कपड़े में डकार लेने की कोशिश करते हैं, या यहाँ तक कि अपनी डकार को निगल भी लेते हैं ताकि किसी भी अवांछित प्रोजेक्टाइल को बाहर निकलने से रोका जा सके। सुनने में काफी अप्रिय लगता है ना? लेकिन देखिए, एस्ट्रोनॉट होने की यही कीमत है। यह पूरी तरह से अलग वातावरण के अनुकूल होने और इसे काम करने के तरीके खोजने के बारे में है। तो अगली बार जब आप एक संतुष्ट डकार लें, तो इस बात की सराहना करने के लिए एक पल निकालें कि आप किसी स्पेसशिप को दूषित करने की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से ऐसा कर सकते हैं। और उन बहादुर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक विचार छोड़ें जिन्हें इसे अंदर ही रखना पड़ता है, तब भी जब उनके पेट छोड़ने के लिए भीख मांग रहे होते हैं। यह स्पेस में रहने की अजीब और अप्रत्याशित चुनौतियों का बस एक और उदाहरण है। कौन जानता था कि डकार जैसी सरल चीज इतनी जटिल हो सकती है। Chapter 3 Space Hygiene. Forget showers, astronauts use spit showers. चलो थोड़ा रियल हो जाते हैं। कल्पना करो महीनों तक नहा न पाने की। हाँ, तुमने सही सुना। एस्ट्रोनॉट्स को कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और जैसे हम नहाते हैं वैसे नहाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों पूछोगे तुम? देखो, स्पेस के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में पानी वैसा बिहेव नहीं करता जैसा वो धरती पर करता है। नीचे की तरफ बहने की बजाय वो बस इधर उधर बड़े बड़े ब्लॉब्स में तैरता रहेगा, जिससे बहुत गंदगी होगी और संवेदनशील उपकरणों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो एस्ट्रोनॉट्स कैसे साफ और फ्रेश रहते हैं? सुनो और ध्यान से। वो स्पेशल वाइप्स और नो रिंस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कैंपिंग जैसा है, लेकिन स्पेस में। कल्पना करो अपने बालों को एक ऐसे स्पेशल फोम से धोने की जिसे धोने की जरूरत नहीं है, या फिर अपने शरीर को साफ करने के लिए प्री मॉइस्टन टॉवल्स का इस्तेमाल करने की। यह निश्चित रूप से वह शानदार स्पा का अनुभव नहीं है जिसके हम आदी हैं, लेकिन काम तो चलता है। और दांत साफ करने का क्या, यह भी पूछोगे? उनके पास स्पेशल टूथपेस्ट होता है जो झाग नहीं बनाता और जिसे निगला जा सकता है। स्पेस में सिंक में थूकना मना है, लेकिन यह सिर्फ पर्सनल हाइजीन की बात नहीं है। स्पेसक्राफ्ट को साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि जर्म्स और बैक्टीरिया न फैलें। एस्ट्रोनॉट्स को सरफेसेस को साफ करने और कचरे को ठीक से डिस्पोज करने के बारे में बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। कल्पना करो महीनों तक एक छोटी सी जगह में और लोगों के साथ रहने की। एक हेल्थी और हैप्पी क्रू के लिए हाइजीन बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब तुम नहाने के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो उन बहादुर एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचना जो ट्यूब में एक लंबे गर्म पानी से भरे स्नान के लिए कुछ भी दे देंगे। वे जो हैं उसके साथ काम चला रहे हैं, और यह काफी अविश्वसनीय है। और देखिए, हो सकता है यह आपको अपने अगले शॉवर की और भी सराहना करवाए। आखिरकार ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन बहते पानी और साबुन की विलासिता का अनुभव करने को मिलता है। तो ये रही कुछ बातें दोस्तों, 3 क्रेजी रूल्स जो एस्ट्रोनॉट्स को मानने पड़ते हैं, जो हमें स्पेस में रहने की अनोखी चुनौतियों और उसके रिवॉर्ड्स की एक झलक देते हैं। रिगरस एक्सरसाइज रूटीन से लेकर बर्प फ्री एनवायरनमेंट्स और अनकन्वेंशनल हाइजीन प्रैक्टिसेस तक, ऑर्बिट में जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आपको ये रूल्स इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसे ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कंटेंट के लिए। हमारे पास ऐसे ही कई अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स और स्टोरीज हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और हमारे अगले वीडियो के लिए देखते रहें, जहां हम स्पेस लाइफ के और भी सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे एस्ट्रोनॉट के खाने की वियर्ड और वंडरफुल दुनिया, उनके सोने के समय, और यहां तक कि जीरो ग्रेविटी में वो बाथरूम कैसे जाते हैं। यकीन मानो, ये मिस नहीं करना चाहोगे।